समुद्र मंथन के समय, समुद्र मंथन क्या है? एक पर्वत है, बहुत बड़ा यहाँ पर्वत है, उसका मंथन किया दैत्यों ने और दानवों ने, इदा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। तो समुद्र मंथन का मतलब समझे, हमारे समुद्र कहाँ है? पानी, जल चक्र, वाटर चक्र कहाँ है? 30 डायग्राम है आज, और ये पहले भी फंसे हुए हम, और अभी सांबर बड़ा भी आ गया। माय गॉड सर, मतलब 30 क्लासेस हो रहे हैं इस पे साथ। यार क्यों ऐसा आशीर्वाद दे रहे हो? अच्छा लग रहा है। पान वान लाए हो? सब इंतजाम ठीक है। हाँ, औरों को नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं खाऊंगा। थैंक्स। जहर वाला मत खाना, झूठा भी है ऑलरेडी। यार पहले पानी हो जाए यार, मैं करता हूँ नहीं। हाँ जी, समुद्र जल चक्र कहाँ है? ये है वाटर चक्र। यहाँ हमारा यूरिनरी सिस्टम है, सेक्स चक्र, सेक्स केंद्र है हमारा, यहीं से हमारा जन्म होता है। माता के गर्भ से पुरुष के वीर्य कण के मिल जाने से ये चक्रावण होता है। वाटर चक्र कितना ज्यादा मजबूत और कितना ज्यादा आवश्यक है। शरीर के सारे टॉक्सिन्स हमारे किडनी के थ्रू फिल्टर होकर के यूरिन के रास्ते बाहर जाते हैं, हमारा सुसुपट्टी बनता है और ये येलोइश कलर का होता है, यानी अग्नि के ताप से लिवर बाइल फेंकता है और येलो करता है। बहुत ज्यादा फेंके तो पीलिया हो जाता है। बच्चे को पैदा हुए पीलिया हुआ, माँ ने इतनी ज्यादा गर्मी पैदा कर ली खोपड़ी में कि गर्भ में बच्चा ज्यादा सिक गया, ब्राउन ब्रेड बन गया। फिर डॉक्टरों से इनक्यूबेटर में रख देते हैं, हेलो इसको ठंडा होने दो माँ, क्या जला मारा तूने बच्चे को। ऐसा होता है, इस पे क्लास की हुई हमने। कौन सी दी? मदर्स क्रिएट जॉन्डिस टू द न्यू बॉर्न, मदर्स क्रिएट जॉन्डिस टू द न्यू बॉर्न। ये सब साइंटिफिक है, हमारा कौन सी डायमेंशन पे क्या ब्रेन चल रहा है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो ये समुद्र का मंथन हो रहा है। हमारे पास एक इदा नाड़ी है, एक पिंगला है। सुषमा नाड़ी हमें देती है सब कुछ। कौन सी सुषमा आ गई बीच में? वही नाड़ी सब कुछ देती है, जो लक्ष्मी दे रही है सब कुछ। अरे ये आ गया अभी लो, अभी सुषमा आंटी से बात करते हैं। देने वाला सब कुछ वही है। देखा जाएगा, मैं होगी सर सुषमा आंटी से बात। सुषमा माई तो देगी सब। नहीं, अगर मंथन होगा तो बीच में से ही जब ये घर्षण होता है तभी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है और नर और नारायण के सम्मेलन के द्वारा हम सब का जन्म होता है। हम सब ऐसे ही पैदा हुए, हम माँ और पिता की कृपा से पैदा हुए हैं। सेक्स मात्र एक क्रिया है, इसीलिए सेक्स पे हमारी 10वीं क्लासेस है। सबसे ज्यादा रशी उन पे था। अगर तरीके से हो जाए तो साइंटिस्ट पैदा होगा, लायक बच्चे पैदा होंगे, कृष्ण चेतना को बुलाया जा सकता है। कृष्ण कैसे पैदा हुए होंगे? राम कैसे आए? क्या ही देवता आए होंगे आकाश गंगा से उठ करके। मजाक नहीं। हाँ जी, आप भी सर? मैं भी। पहले 10-10 बच्चे होते थे, ज्यादा कृपा आ रही थी। और इन्होंने बड़ी सुंदर बात की, पहले 10-10 बच्चे होते। ये बहुत गहरा प्रश्न है, क्लास ना होने देंगे पूरी, मेरे को लगा यहीं पर करेंगे हम। चलो आपका आशीर्वाद होना चाहिए। आप तो गुजिया लो, आपको तो मुझे लेना ही पड़ेगा। हाँ, पहले 10-10 बच्चे होते थे तो क्या पहले बहुत कृपा चल रही थी? नहीं। आप जीवन में याद रखेंगे, जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर देह सुख पूर्ण, हम इस प्रिंसिपल पे चलते हैं कि हमें ना सुख चाहिए सबको। जिस व्यक्ति को सुख नहीं मिला वो तड़पता रहता है। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका है देह का सुख, ये है तमस, ये मूलाधार चक्र है। और सेक्स एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा शरीर का सुख मिलता है और हम कहते हैं एक्सटेसी, वाओ, वो तामसिक सुख है, आनंद है। इसके ऊपर आता है ईगो का सुख। आपकी फ्राइड की फिलोसफीज है वैसे ये हमने अपना ही मसाला ढेर लगा दिया बीच में। उसके बाद आता है ईगो का सुख। यदि आपका नाम होने लगे ना बहुत, तो आप सेक्स से ज़्यादा परेशान नहीं होते, आपको सेक्सुअल एनर्जी पागल नहीं करती, क्योंकि आपको आनंद के लिए ईगो मिल जाती है। आप सामाजिक दृष्टिकोण से कार्य करने वाले लोगों को देखेंगे तो वो उनको ढेर बच्चे पैदा ही नहीं करने, क्योंकि वो सेक्स में लिप्त होकर एक्सटेसी लेने को भूल जाते हैं। क्या रखा है यार इसमें, छोड़ना, 2 मिनट का नशा है। अरे यार क्या नाम हो रहा है, शोहरत हो रही है भाई, क्या सेरोटोनिन बन रहा है ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बनता है। क्या गजब हार्मोन बन रहा है यार, छोड़ो परे, क्या रखा है और कौन परेशान होता फिरे, नहीं मजा आ गया। ये हमारी ईगो है, उसके ऊपर सुपर ईगो है। इसका नशा तो रहते हैं, सक्सेस का नशा रहता है, उस नशे के कारण देह का नशा कम, तो उसके ऊपर सुपर ईगो होती है, वो एक अलग है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमने अपने जीवन के अंदर अगर हम सुखद स्थितियों को जान लिया, जैसे अमीर आदमी के पास पीवीआर है, पॉपकॉर्न है, तो वो एंजॉय कर लेता है। गरीब आदमी के पास नहीं है। 550 रुपये का डब्बा मिलता है पॉपकॉर्न का, 35 रुपये के पॉपकॉर्न नहीं होते उसमें, पर खाता है बंदा। वो 250 ml की पेप्सी पीता, पता नहीं कितने की आती है।
1 लीटर की पीता बल्कि कॉम्बो मिल जाता है। अब तो अनलिमिटेड कॉम्बो मिल जाता है। ये तो कॉम्बो ही लेती हैं, तभी तो पैसे बचा के डब्बा आया, अनलिमिटेड भी मिलता है। अब जिन लोगों की ये स्थिति बनती है कि उन्होंने आनंद ले लिया, उनको इतनी आवश्यकता नहीं रही। जिनके नहीं, उनको ये तंत्र क्रिया, ये तन का तन से परे, ये ऊर्जा तंग करती है नीचे, और वो कहते हैं सेक्स से होगा, तो इसलिए वो सेक्स को ही आनंद समझते हैं, इसलिए उनके बच्चे ढेर होते हैं। और बच्चे हो जाएं उस पर भी उनका नियंत्रण नहीं, क्योंकि नियंत्रित करना ही नहीं। बड़े लोग कहते हैं छोड़ यार, 1-2 ही काफी है, संतुष्ट हो गए, क्योंकि संतुष्टि अलग से मिल रही है। इसलिए पहले 10-10 बच्चे होते थे, आज भी हो सकते हैं। अगर हमें भूख प्यास रोटी को तड़पन मिल जाए तो ज्यादा बच्चे पैदा होने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। वॉर हुआ, लाखों बच्चे मर गए, लोगों के पास आनंद के लिए कुछ रहा नहीं, सेक्स के थ्रू फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं। भूखमरी और कंगाली, ऐसी ऐसी गरीब कंट्रीज जहां हड्डियां निकल आई हैं बच्चों की, वहां भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि सेक्स प्रकृति चाहती है कि और बच्चे पैदा हो। प्रकृति को कोई लेन देन नहीं। बीज लगाइए, एक सेब का एक बीज लगाइए, सिंगल एक, पूरा वृक्ष बना देती है, और उसके अंदर सैकड़ों हजारों सेब लगते हैं 10 साल तक, और हर सेब में बीजों का ढेर लगा हुआ। प्रकृति चाहती है कि लगातार प्रजनन होता रहे, संतति पैदा होती रहे। यह प्रकृति का एक्सप्रेशन है। कॉन्शियसनेस के द्वारा, चेतना के द्वारा आपके जीवन के अंदर नए नए जीव उत्पन्न करना। इसीलिए हायर डायमेंशन के लोग भी पैदा होते हैं, अच्छे और ज्यादा बुरे भी पैदा होते हैं। जो होते हैं ज्यादा ही होते हैं, आगे की ओर बढ़ रहा है। ये आपका जल चक्र है, वाटर, ये आपका जल चक्र है। यहां समुद्र मंथन होता है। ये एक नाड़ी है और एक ये नाड़ी है, तो ये दोनों नाड़ियां अलग अलग चल रही हैं। चिज्जी यहीं से बनती है, चिज्जी यहीं से बनती है। तो समुद्र का मंथन हो रहा है, मथ रहे हैं। यानी आप कुछ सोचते हैं ना, तो आप क्या सोचते हैं? कर लें, नहीं करेंगे यार, करते हैं यार, अच्छा नहीं यार नहीं करते, बहुत देर तक सोचते रहेंगे, हाँ ना। तो एक नाड़ी है हाँ, ये हमारी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और इस तरफ हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये है फाइट एंड फ्लाइट, ये है रिलैक्स एंड डाइजेस्ट। जब हम रिलैक्स कर रहे हैं, निन्नी पाई आ रही है, खाना बढ़िया पच रहा है, मजा आ गया लाइफ का, मसल स्पैज्म हो जाता है कई लोगों को, यहाँ की मांस चिपक जाता है, फिर वो कहते हैं फिजियोथेरेपी कराओ। यानी कि आपका ये वाला ब्रेन, रिलैक्स वाला ब्रेन खराब हो गया है और आपकी बॉडी में मसल स्पैज्म हो रहा है। ये एक एग्जांपल है। आपकी किडनी सही काम नहीं कर रही, आपका लिवर काम नहीं कर रहा, समथिंग। तो ये दोनों का ही गड़बड़ हिसाब है। एक यस है, एक नो है। एक इदा नाड़ी है, एक पिंगला नाड़ी है। इदा और पिंगला क्या करते हैं? हाँ ना, हाँ ना। फिर एक बीच का पोर्टल है हमारा। बीच के पोर्टल के अंतर्गत क्या होता है? ना लेफ्ट साइड है, ये हो गया लेफ्ट में राइट, हमारा जो ये राइट ब्रेन है ना, हाँ ये कैसे? ये राइट ब्रेन हमारा गॉड ब्रेन है। रिलैक्स, राइट ब्रेन, ये फीमेल ब्रेन है। रिलैक्स। इस ब्रह्मांड में एक ही पूर्ण पुरुष है, वो सब है कृष्ण, बाकी सब स्त्रियां ही हैं। हम पुरुष शरीर में काम कर रहे हैं, हम पुरुष शरीर में काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक स्त्री चेतना ऑन नहीं करेंगे हम भी कृष्ण से नहीं मिल सकते। तो कृष्ण से काम कराना है, मालिक को नौकर रख लो, क्लास है इस पर। कैसे गुलाम बनाए कृष्ण को, उसके गुलाम बन जाओ। अर्जुन का गुलाम कृष्ण, समर्पण कर दो, और कृष्ण का गुलाम अर्जुन। मालिक कौन? वेरी स्ट्रेंज। आपका बेबी है, उसकी सुसुपट्टी भी आप उठा लोगे। आपको गुलाम बना रखा उस बच्चे ने, कैसे? सरेंडर कर रखा है, पापा आपके हवाले हूं ना मैं। ये चेतना कृष्ण को बुलाओ, स्त्री बनना पड़ेगा। यानी आपका राइट ब्रेन एक्टिवेटेड रहेगा, आपकी जिंदगी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। राइट ब्रेन इसको ऑन करता है। पेपर देने जा रहे हैं, राइट ब्रेन से जा रहे हैं, रिलैक्स। हजम, क्या होगा क्या नहीं होगा, हजम। नो भविष्य से जुड़े, हे अर्जुन कर्म कर एंड हैप्पी एंडिंग मेरे से ले। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और चने बिकवा दियो सारे। भाई बीच में चने आ गए, क्या करें। अब कहानी क्या बनी कि आपका ये ब्रेन चला, आपने रिलैक्स एंड डाइजेस्ट कर लिया। क्या होगा पेपर में, जो होगा देखा जाएगा, आप पास होंगे। आपकी कौन सी चेतना ऑन होगी? समुद्र मंथन के अंतर्गत आपकी ये नाड़ी ऑन हो गई है। यस, ये नो नाड़ी है, एक इदा नाड़ी, एक पिंगला। ये लेफ्ट साइड रिलैक्स। तभी तो पत्नी को कहते हैं ना वामांगी, भाई लेफ्ट में बैठ जा, मुझे रिलैक्स कर ले। और पति को क्या है? स्यापा, राइट साइड। हे स्यापा देवता इधर आ जा। ये हमारा क्या है? लॉजिक ब्रेन। तभी तो पति पत्नी का झगड़ा होता है।
मतलब बाद में हमारे वो उसे लॉजिक लगा के समझाता है, देख, वो कहती है भाड़ में या देख, आंखें बंद है मेरी। वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है, बस क्यों लग रहा है पता नहीं। इसीलिए इंट्यूटिव जितने बाबा हैं, जितने गुरु लोग हैं इंट्यूटिव, जो पुरुष शरीर में हैं, उन सबको ना लग रहा होता है, बस लग रहा है, ऐसा लग रहा है और वो हो जाता है। तो स्त्री ही बनना पड़ेगा। इसलिए स्त्रियों को भी ज्ञान चाहिए कि उनके अंदर एक देवी बैठी है, वो ज्ञान नहीं लेती। इसलिए जो इफ एंड बटन है लाइफ में, करें ना करें, वो समुद्र मंथन है। जब ये समुद्र मंथन यहाँ होता है तो हमारा ये चक्र भयंकर रूप से घर्षण में जाता है। फीमेल्स को पीसीओडी होती है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, बेबी कंसेप्शन की भयंकर प्रॉब्लम होती है। हाँ और ना, हाँ और ना, होगा नहीं होगा, कैसा होगा, ठीक होगा, बुरा होगा, पति मेरा अच्छा है लेकिन बुरा है, हो गया काम, छोड़ दोगे ठीक हो जाएगा। छोड़ दो। छोड़ना ये है बीच की सुषुम्ना नाड़ी, जो छोड़ दो है। इस पर क्लासेस देखा जाएगा, बहुत सारी क्लासें निकाल रहे हो आप। मतलब मंथन हमारे अंदर ही हमेशा रहता ये है। समुद्र मंथन हमारे अंदर चल रहा है। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, जहर बन रहा है। जब जहर बना तो पीसीओडी हो गया ना, जहर बना तो आपको टेस्टिकल में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, मेल फीमेल दोनों बॉडीज के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है पुरुष को। वो क्या है, मंथन चल रहा है। मंथन ही चल। सही है, गलत है, अच्छी बात, गंदी बात, भाड़ में गए, अच्छी गंदी बात, तभी कहते हैं अंदर जाओ। तभी कहते हैं अंदर जाओ। हम बाहर के स्यापों में फंसे। अब यहाँ समुद्र मंथन जब हुआ तो जबरदस्त विष बनता है बॉडी में। वो विष हमारे शरीर के अंगों को खराब करता है, तो नर और नारायण की शक्ति खराब होती है। इसलिए यूरिनरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं बड़ी जल्दी। इसके कारण से क्या हुआ, शरीर में विष बन गया। ये विष कहाँ राइज करेगा, आपका विष कहाँ राइज करता है। आप खाना खाते हैं, आपकी एसिडिटी बनती है, कहाँ आता है, यहाँ आता है। बड़ी कड़वी कड़वी खट्टी डकार आ रही है यार, ओ माय गॉड, हार्ट बर्न हो रहा है, कैसे करें, उल्टी आ जाएगी। टेंशन से बनता है क्लेश है ना। टेंशन का मतलब क्या है, क्लेश। आप कहते हैं ना टेंशन, एक तार है उसको खींचो, टेंशन आ गई ना तार में, इंग्लिश वर्ड भी टेंशन ही है उसका। तो हमने टेंशन बना ली लाइफ में, एक ही चीज का स्यापा, हाँ हाँ ना ना। सूरज का प्रकाश चाहिए जो गुरु के पास होता है। यहाँ कौन सा ग्रह रहता है, इसके यहाँ रहता है शनि, यहाँ शनि ग्रह रहता है और यहाँ रहता है गुरु। तो इसे ठीक कौन करेगा, गुरु करेगा। गुरु कोई चाहिए नहीं, किसी के बाप की सुन के राजी नहीं है। साले मैं ही सबका बाप हूं, मैं ही सुनूंगी, मुझे ही पता है। हम किसी की मानते ही नहीं, सुन भी लिया तो मानेंगे नहीं। जिसने मानना शुरू किया, सुनना शुरू किया, उसकी ये बीमारियां खत्म। समर्पण मेन कर दिया। समर्पण तो आपने बात ही कमाल कर दी ना, ना हाँ है ना ना। लेकिन दैत्य और दानवों के युद्ध के समय जब समुद्र मंथन शुरू हुआ, जो हमारे जीवन में होता है, जाए ना जाए, ट्रेवल करें ना करें, बोले ना बोले, तो ये चक्कर सबसे पहले डिस्टर्ब होता है। शक सबसे खराब करता है हमें। शक तो आप, शक पे तो पूरी क्लास करेंगे, डाउट वर्ड याद रखना, आपने देनी है क्लास, आप आशीर्वाद दो करें। शक तो जिंदगी, जितने भी गृहस्थ जीवन की तबाही है वो शक से है। जितने पति पत्नी का क्लेश है शक से। स्त्रियों को यह ज्ञान होना बहुत जरूरी है, शक से हटो, आप नर्क कर दोगे जीवन। एक ही स्यापा, वो नीचे ही फंसी रहती है, नर्क हो जाता है जीवन। पुरुष साधु बनते हैं स्त्री की वजह से, क्योंकि इतना टेंशन, इतनी टेंशन क्रिएट होती है, वो उसमें रस खो देता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख डाली, पूरी रामायण उनकी पत्नी की देन है कि पत्नी में इंटरेस्ट ही समाप्त हो गया, छोड़ो, और वो खुद राम के भक्त बन गए। बुद्ध ने पत्नी का रस ही छोड़ दिया, ये बड़ा डेंजरस है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पुरुष होने के कारण स्त्री को नाराज करेंगे वो काली बन जाएगी, इसलिए पुरुष को भी ध्यान देना है। पुरुष को नाराज करेंगे वो छोड़ देता है, और छोड़ के चला गया तो ऊपर के चक्र की रुक जाता है। बट ये डिटेल अलग है, नॉट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी, सब स्त्रियों का आदर है। ये समुद्र मंथन जब होता है तो विश्व वैराग्य हो जाता है वो। वैराग्य हो जाता है। राग विराग, ये कहाँ ले जा रहे हो, क्या चाहते क्या आप? आए तो हुए, सांभर आया तो हुआ है। जब ये ऊपर की ओर उठता है तो विष बनता है, तो ये शिव कंठ में जाता है। ये हमारे जीवन में ईथर, एथरिक बॉडी खराब होती है, यहाँ पर ईथर कनेक्टेड है हमारा। ईथर खराब होता है, हमारे जीवन में असफलताएं आती हैं, शरीर खराब होता है, जीवन खत्म। तो विष बना। ये विष कहाँ अटकता है, यहाँ। शिव ने क्या किया, विष को यहाँ अटका दिया, रोक दिया। इसीलिए ये रंग नीला है, आकाश तत्व है। आकाश कैसा होता है, नीला होता है ना, बोलते हैं वही वापस लौट के। हाँ, यूनिवर्स में जो हम बोलते हैं वही तो वापस आता है। लेकिन जब आप स्पेस में बोल के छोड़ दिया, वो डिसॉल्व, वो सूर्य में भस्म हुआ, ग्रेट नेबुला अंतरिक्ष में चला गया। साइंस फिक्शन मूवीज देखो ना, स्पेस में ना, ये नहीं अच्छी है, ठीक है, ओके ओके टाइप है, 6 की रेटिंग दे सकते हैं हम IMDb पे। तो जब यह समुद्र मंथन होता है तो विष ऊपर उठता है। जब विष यहाँ होता है, शिव कंट्रोल करते हैं। तो शिव गर्मी के मारे जब बह रहे थे पानी की तरह, तो कहा जाता है नदियाँ
नर्मदा इत्यादि ये नदियां चल पड़ी, निकल पड़ी, क्योंकि इतना गर्मी हुई, उस गर्मी के कारण विष हो गया। अब विष के बाद निकलता है अमृत। पहले आप नो करते हैं, फिर आपके जीवन में रास्ता निकलता है। वो अमृत है जो आपके जीवन में सुख देगा। अमृतोमय सदगमय, बोस्निया की ब्रदर्स, मैट्रिक्स पार्ट 3। हाँ, अरे देख के एंड में उसके नंबरिंग के बाद यही है, सब मिक्सिंग होंगे ना, खिचड़ी हो गई ना। एक क्लास उसी के लिए किसी सजेस्ट नहीं किया था, इसके लिए ये वाली पिक्चर देखी। हाँ, ये क्लास इस पिक्चर से निकाली जाए, वो साथ देखनी पड़ेगी, मुझे समझ नहीं आएगी। अब तो कुंफू पांडा आ गए, मेरे पे तो बहुत जिम्मेदारी है, भगवान कितना काम है सकते हैं। कुंफू पांडे साहब की 4th भी देखनी पड़ेगी। तो समुद्र मंथन के बाद जो यहाँ पर पहुंचा विष, उसको ठंडा करने के लिए महाशिवरात्रि, हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जलाभिषेक किया जाए। शिव जी के ऊपर दूध मत चढ़ाओ, कुछ ना होता उससे। पंचामृत, घृत इत्यादि गौमूत्र चढ़ाते हैं। नो, बेस्ट इज जल, पानी। ये पानी का चक्र है। आपके जीवन, आपके डीएनए पानी के साथ चलता है। जल ही जीवन है। आप एक फिल्म और आ गई, तो मैं बोलूंगा नहीं। बोली तो जल ही जीवन है। लाइफ मूवी अच्छी मूवी। जल ही जीवन है आपका। जहां पानी होगा, साइंटिस्ट ब्रह्मांड में पानी ढूंढता है और कहता है वहां माइक्रोब्स हैं, जीवन है। तो आपको पानी लेना है। ये पानी ही शिवलिंग पर डाला जाता है। लिंग, हमारा लिंग एरिया ये होता है। लिंग शरीर भी कहते हैं एथरिक बॉडी को। वाइटल बॉडी, लिंग शरीर, यानी आपके लिंग पर जो सूचक है जल, ठंडा रखो। यहाँ मंथन मत करो, इतना क्लेश मत मचाओ, आपके बॉडी का तंत्र खराब होगा। आपके जो बच्चे पैदा होंगे वो खराब होंगे। अब बच्चे पैदा हो चुके, लोग कहेंगे हम 50 साल के हो गए, बच्चे नहीं चाहिए। आप अभी भी बच्चे पैदा कर रहे हो। आप सोफा खरीद रहे हो, आप गाड़ी खरीद रहे हो, आप मकान बना रहे हो, वो बच्चे हैं, वो बच्चे ही हैं आपके। जो लोग यहाँ समुद्र मंथन, क्लेश मचाते हैं, दैत्य दानव की लड़ाई और विष उगलते हैं जीवन में, तंग रहते हैं, डिससेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटेड, वो गाड़ी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, कभी नहीं भोग पाते। मुझे अमृत कैसे मिलेगा? अमृत भी वहीं से निकलता है। अमृत पता, वो कभी भोग नहीं पाते। तो बच्चे ये ना समझो शरीर के बच्चे हैं। आपने जॉब लगाई, वो बच्चा है आपका। आपको जो पैदा किया आपने संसार में, आपने दुख पैदा किया, कर्जा पैदा किया, मोक्ष पैदा किया, क्या पैदा किया? तो शिव के जो गर्मी पैदा होती है झुलसाने वाली, उसको ठंडा करने के लिए जल चढ़ाया जाता है। इसलिए शिव, खेल ही शिव चेतना का है। ये सूर्य जो पूरे ब्रह्मांड को, हमारे सोलर सिस्टम को चला रहा है, ये लगातार गोल 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 घूमता है और हर महीने के स्पेशल टाइम के ऊपर जब एक विशेष राशि में जाता है तो उस समय महाशिवरात्रि का जल चढ़ाया जाता है। और जब विशेष राशि में जाता है और चंद्रमा पूर्णमासी बनाता है तो नया महीना बदल दिया जाता है।